कोरोना के खिलाफ जंग में भले ही उत्तर प्रदेश ने जो सबसे कारगर हथियार है वैक्सीनेशन, उसमें कीर्तिमान हासिल कर लिया हो, लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर और उसके आसपास के तमाम जो बड़े इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में अब स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो पूरी तैयारियां अपनी सुनिश्चित रखें। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सा जो अस्पताल है वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर आनंद ओझा सर आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। सर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो हमारा ये नॉन कोरोना हॉस्पिटल है और फिर भी जो पेशेंट यहाँ आ रहे हैं और जिनके अंदर सिम्टम्स हैं उनके जांच की व्यवस्था यहाँ पे अस्पताल में है। साथ में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। तो और जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कि डिस्टेंस मेंटेन करें, मॉब ना इकट्ठी करें, ये प्रोटोकॉल्स हमारे यथावत रहेंगे और यही एक तरीका है इनसे बचने का। तो सभी से मेरा निवेदन ये है कि भीड़ में ना रहें और जो एक प्रोटोकॉल्स पहले से जारी हैं उनका पालन करते रहें। सर कोरोना को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है, उसको कभी ना भूलें। सर कई नए तरह के वेरिएंट जो थे वो इस बार सुनने में आए हैं कोरोना को लेकर। आपने लोगों से अपील की है कि लोग पूरी तैयार रखें। सर पिछली बार जब कोरोना फैला था तो सिविल अस्पताल ने कई कीर्तिमान रचे थे, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपचार देने को लेकर हो। सर अगर इस बार स्थिति भयावह होती है तो लोगों को सबसे पहले सर किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा गाइडलाइंस का पालन करने के अलावा? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि कई ऐसे वेरिएंट्स हैं जो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा जानलेवा हैं। देखिए, ये क्लेम्स क्या हैं ये तो अलग इशू है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम वेरिएंट की सीवियरिटी कितनी है इसका इंतजार नहीं कर सकते। हमें केवल अपने को ध्यान में ये रखना है कि हम इससे अपने आप को बचाए रखें और अपने आप को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम अगर मॉब में जाते हैं या अपने लोगों में इसको ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे परिवार को भी खतरा है। तो कम से कम और परिवार और अगर हम इन्फेक्टेड हैं या अफेक्टेड हैं किसी डिसीज़ से तो वो समाज में निश्चित रूप से फैलने वाला एक इशू बन जाता है। तो बेहतर ये कि अगर हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, अपनी सोसाइटी की सुरक्षा चाहिए, तो प्रोटोकॉल्स का और वैक्सीनेशन का ये दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। सर एक मिथ था, आखिरी सवाल है सर, एक मिथ था पहले कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद कोरोना किसी को नहीं होगा। लोगों में सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मैसेज चले थे, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था। अब सर मिथ ये चल रहा है कि बूस्टर डोज लगवाने के बाद आदमी को कोरोना नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बूस्टर डोज देने का मतलब ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रेंथन करना है ना। किसी भी आप वैक्सीनेशन से ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमें अब नेक्स्ट डोज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम वो निश्चित रूप से रेगुलरली बूस्टअप होना मांगता है। इसीलिए जो हमारी पुरानी वैक्सीन्स हैं उनकी बूस्टर डोजेस का प्राविधान है और ये चूँकि हमारे सामने एक नई समस्या की तरह से निकल के आया तो इसके लिए भी जो बूस्टर के प्राविधान किए गए हैं वो सबको फॉलो करने चाहिए। जो उनका नियत समय है उस पर सब लोग आएँ, वैक्सीनेट कराएँ अपने आप को, और जो आपका टाइम पीरियड या बीच का गैप निर्धारित है उसके बाद जब उनके पोर्टल पे ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि हाँ आपका डोज शेड्यूल हो गया है, तो सभी से निवेदन है कि अपने शेड्यूल टाइम पर जाके अपनी बूस्टर डोजेस जरूर लगवाएं। तो ये थे हमारे साथ सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा, जिन्होंने साफ किया है कि लोगों को जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अगर उनको कुछ दिक्कत लगती है तो इसके लिए वो अपने जो पास का अस्पताल है वहाँ पे जाके परामर्श लें और ज़्यादा दिक्कत होने पर खुद को अलग क्वारंटीन कर लें। इसके अलावा कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिस बाबूलाल के साथ उन्होंने डेली सेंटर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप